अस्सलाम वालेकुम। औसाफ रमज़ान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। और हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके रमज़ान को अच्छा गुजारने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आपके साथ करनी हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोशल इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरी से। सबसे पहली जो स्टोरी है वो आप ही बताएंगे। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले तो रमज़ान की अगर बात की जाए तो रमज़ान मुबारक जारी है और इसी बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें हर तरफ साया फगन है। ये वो महीना है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने, अपनी कमज़ोरियों को पहचानने और अपने रब के करीब होने का मौका देता है। दिन के रोज़े और रात की इबादतें हमें सिर्फ सब्र ही नहीं सिखाती बल्कि ये एहसास भी दिलाती हैं कि असल कामयाबी नफ्स की इस्लाह और किरदार की बेहतरी में है। इसी रूहानी फ़िज़ा के साथ हम पूरे रमज़ान आपके साथ मौजूद रहेंगे और अपनी खुसूसी नशियात औसाफ़ रमज़ान के ज़रिए जहाँ बात होगी इबादत की, किरदार की और उन आमाल की जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए इस मुबारक महीने को अपनी बख्शिश, इस्लाह और रब की रज़ा का ज़रिया बनाएं। और सबसे पहले जो सोशल स्टोरी का जिक्र किया है उसमें आज मैं एक सवाल लेके आऊँ और उसका जवाब लेके आऊँ कि बचत पर ज़कात निकालने का तरीका। जिस मुसलमान आकिल बालिग शख्स की मलकियत में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नकद रकम है जो बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद या फिर माले तिजारत मौजूद हो या इन चारों चीज़ों में से किसी भी दो या ज़ायद का मजमुआ हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती हो और वो शख्स इतना मकरूज़ भी ना हो कि कर्ज़ की रकम मिन्हा करने के बाद 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर रकम बाकी ना रहे, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब शुमार होता है। और साल की जिस तारीख को भी साहिब निसाब हो कमरी एतबार से उस पर साल मुकम्मल होने की सूरत में ज़कात अदा करना वाजिब होता है। अगर आप पहले से साहिब निसाब हैं और हर साल ज़कात देते हैं तो दीगर अमवाल की ज़कात निकालते वक्त आप अपनी बचत की ज़कात भी अदा करें। अगर आप पहले से साहिब निसाब नहीं हैं और अभी बचत की रकम जमा करना शुरू की है तो जब पहली मर्तबा साहिब निसाब बने उस वक्त से साल मुकम्मल होने पर भी आप साहिब निसाब बरकरार रहे तो आप ज़कात अदा करेंगे। साल पूरा होने पर जितनी रकम बुनियादी ज़रूरत और कर्ज़ वगैरह से ज़ायद हो उसी तरह सोना चांदी माल तिजारत आपकी मलकियत में हो तो सबकी मजमूई मालियत लगाकर ज़कात अदा करना होगी। बिल्कुल जी, हमने आपकी स्टोरी थी, ज़कात अदा करें अपने सोने ज़कात अदा करनी होगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पूरा रमज़ान हमने फ़िदिया, ज़कात, हदिया, कफ़ारा ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस की हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने मालो दौलत को संभाल कर रख लेते हैं या फिर रमज़ान आने से पहले बैंकों से निकलवा लेते हैं। तो ये चीज़ें फ़र्ज़ है नहीं, वो इस वजह से बैंकों से हाँ, निकालते हैं कि बाज़ लोग उनकी उनकी नीयत कटौती ये उस होती तरह है से कि ना हो। बैंक भी कटौती कर देता है, वो खुद भी ज़कात दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल। ना हो ना कि खुद भी ज़कात ना दे और बैंक से भी और निकलवा लें। बैंक से भी निकाल लें तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। आपके ऊपर जिस तरह से फ़र्ज़ की गई है आपने उस हिसाब से देनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास भी एक सवाल है और उसका जवाब है कि अगर रमज़ान का रोज़ा बगैर किसी ये क्या उज़र है? के, ये तो नकल कर दिया आपने। मैं आपकी नकल आपको पता है आपके साथ साथ ही चलती हूँ। तो रमज़ान का रोज़ा किसी उज़र के बगैर नहीं रखा तो उसका कुफारा अदा होगा या सिर्फ क़ज़ा रोज़ा रखा जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी ने बदकिस्मती से रमज़ान का रोज़ा सिरे से रखा ही ना हो और किसी शरई उज़र के बगैर छोड़ दिया हो तो उस पर कफ़ारा नहीं है बल्कि सिर्फ एक दिन की क़ज़ा है। अगरचे वो क़ज़ा रोज़ा रख कर रमज़ान मुबारक के रोज़े के अजर का आप ये कहें कि उसको महरूम रह जाता है, लेकिन फ़र्ज साक़ित हो जाता है। हदीस पाक में है, तर्जुमा जिसका ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शरई रुख़सत उज़र या बीमारी के बगैर रमज़ान का रोज़ा छोड़ा हो तो अगरचे वो सारा ज़माना रोज़ा रखता रहे, रमज़ानुल मुबारक के उस छोड़े हुए रोज़े का आप ये कहें कि कामिल अजर को नहीं पा सकता है। इसी तरह से इसकी शरह में अल्लामा अली कादरी अल हनफी लिखते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जिसने रमज़ान का एक रोज़ा शरई उज़र या ऐसी बीमारी जिसके सबब रोज़ा तोड़ने का जवाज़ पैदा होता है छोड़ा तो पूरी उम्र का रोज़ा रमज़ान के रोज़े के फौतशुदा सवाब की तलाफ़ी नहीं करेगा। अल्लामा तेबी ने कहा कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भी नफली रोज़े रख ले लेकिन रमज़ान के रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता। अगरचे इससे रमज़ान के आप ये कहें कि छोड़े हुए रोज़े की एक दिन की क़ज़ा रखने से फ़र्ज साक़ित हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन व ज़ात। और इस हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस हवाले से अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि अल्लामा तेबी की पहले मैं जिक्र करी थी, उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी के नफली रोज़ों के ज़रिए रमज़ान के बिला उज़र छोड़े हुए एक रोज़े की तलाफ़ी ना हो सकने की बात मुबालगा के तौर पर फरमाई और शिद्दत का इजहार फरमाया है ताकि लोग बिला उज़र रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की जसारत ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिसके उज़र हैं वो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिला उज़र छोड़ेंगे तो फिर मसला ख़राब हो सकता है। ख़वातीन व ज़ात, नमाज में सजदा साफ क्यों किया जाता है और इसका तरीका क्या है?
इसका जवाब आज मैं दूंगा। आज सवाल और जवाब का ये सिलसिला जारी है। नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फिर वाजिब का तकरार किया जाए या फिर वाजिब को मुकद्दम कर दिया जाए या मुअख्खर कर दिया जाए या वाजिब में कोई तब्दीली कर दी जाए, मसलन खामोशी से तिलावत की बजाय बुलंद आवाज़ में से किरात की जाए या किसी रुकन को आगे पीछे कर दिया जाए, तो उसकी तलाफ़ी के लिए सजदे सहव किया जाता है। तलाफ़ी की सूरत यह है कि कायदा-उल खैरा में अत्तहियात पढ़ने के बाद दाएं तरफ एक बार सलाम फेर कर 2 सजदे कर लिए जाएं और सजदों के बाद फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर दिया जाए। इन सजदों को सजदे साहब कहा जाता है। और अगर आपकी नमाज में कोई भी गलती हो गई है, कोई छोटी सी गलती, अगर आपने सजदा भूल लिया, आप रकत भूल गए हैं, आप क़याम भूल गए हैं, आप एक रकत भूल गए, तो उसकी जो रेमेडी है वो है सजदे साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये चीज़ें अक्सर होती हैं, मेरे साथ भी अक्सर हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ ना इंसान भूल जाता है अक्सर। मतलब अगर आप भूले नहीं भी हैं तो ऐसे फील हो रहा होता है कि हमसे ये चीज़ रह गई है, सजदे साहब कर तो लें। हाँ साथ ही फिर आप ये कर लें तो आपने उससे सेफ फिर- जोन में रहना है। हाँ सेफ जोन में रहना है कि अगर आपको ज़रा सा भी शक है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो जो तरीका आपको हसनैन ने बताया आपने उसी को फॉलो करना है। तो ये थी हमारी आज की सोशल इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज। और अब हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से, क्योंकि सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं है, सिर्फ आपने इसको लगाना है, क्योंकि सुकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन आज़ाद, इसको आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सुकून की प्रोडक्ट्स हैं ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। इस हवाले से हमारे पास एक 43 इंच की LED भी मौजूद है जो कि आप हमारे सवालात के जवाबात देते हैं और वो सवालात के जवाबात देने से आपको ये LED मिलेगी। तो आज भी मैं एक आसान सा सवाल आपके लिए छोड़ा जाता हूँ कि कुरान करीम फुरकान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है, बल्कि सूरत का नाम भी आपको बताता हूँ, सूरह नून, ठीक है, वो कौन से सिपारे में मौजूद है। आपने बहुत आसान सा इसका जवाब है, आपने अपने सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स में जाना है, उसके नीचे जवाब देना है और आप ये 43 इंच की LED जीत सुकून की जानिब से ले सकते हैं। और सुकून से अपने घर में बैठ के आप हमारा प्रोग्राम भी इंजॉय कर सकेंगे, क्रिकेट मैचेस इंजॉय कर सकेंगे, मुल्क की मईशत को देख सकेंगे, मुल्क की और भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने जवाब ज़रूर देने। तो ख़वातीन आज़ाद, ये थी हमारी आज की रमज़ान की जो ओपनिंग स्लॉट जिसमें हम स्टोरीज शेयर करते हैं, इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज होती हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक